हैं, जहां दंगाइयों पर कार्रवाई जारी है। जो शारिक है उसकी अवैध जमीन पर अब पुलिस चौकी बनाई जाएगी। शारिक साटा, जिस पर 54 केस दर्ज है, जो 2020 में ही भारत छोड़कर के भाग गया था, लेकिन संभल में जब दंगा भड़का तो उस दौरान दंगाइयों के संपर्क में था। अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है संभल के दंगाइयों के ऊपर, जिनकी जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का जो निर्णय है वो किया गया है। तो ये जानकारी संभल से जुड़ी हुई, जहां संभल के दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी जो अवैध जमीन थी उस पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। ये बड़ा फैसला पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और आपको शारिक साटा के बारे में बता दें, जिस पर 54 मुकदमे दर्ज है, जो 2020 में ही भारत छोड़कर के जा चुका है, लेकिन संभल में जब दंगे भड़के तब उस वक्त दंगाइयों के संपर्क में था। और इससे पहले किस तरीके से जाम मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने देवव्रत चौकी का निर्माण जो है वो शुरू किया गया था, और अब शारिक साटा की जो जमीन है उस पर कब्जे के साथ ही अब वहां पर भी निर्माण पुलिस चौकी का होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। जतिन जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। जतिन, एक और पुलिस चौकी संभल के अंदर बनने की बात सामने आ रही है, यानी पूरी तरह से कानून व्यवस्था मुस्तैद होगी। आज बिल्कुल कानून व्यवस्था तो मुस्तैद होगी, साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगा जो कि संभल को दहलाने की साजिश रच रहे थे। शारिक साटा जो कि डी कंपनी से कनेक्शन रखता है, उसके सबूत पुलिस को मिले और 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो डायरेक्ट शारिक साटा के संपर्क में थे और हिंसा वाले दिन उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी पुलिस पर पथराव करने में और आगजनी करने में। अब शारिक साटा की जो संपत्ति है संभल के अंदर, उसको कुर्क करके वहां पर एक तरीके से पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो बहुत तेजी से अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इससे 2 बातें होंगी। एक, लोगों पर लगाम लगेगी जो अपराध की दुनिया में जाते हैं, उनकी संपत्ति का इस्तेमाल अब सरकारी और कानून व्यवस्था को और ठीक करने के लिए साफ तौर पर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मैसेज संभल एडमिनिस्ट्रेशन का देने की कोशिश है। और इससे पहले जो सत्यव्रत चौकी बनाई गई थी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने, उसका मकसद यही था कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन शारिक साटा के इन्वॉल्वमेंट के बाद से ही लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि पुलिस शारिक साटा पर शिकंजा कैसे कसेगी, क्योंकि वो दुबई में बैठकर संभल को दहलाने की साजिश जो है वो रच रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने उसका एक नतीजा निकाल लिया कि उसी की संपत्ति पर अब पुलिस चौकी बनाने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। जतिन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि संभल पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, उस हिंसा की जांच करेगी न्यायिक आयोग की टीम। इससे पहले भी टीम संभल पहुंची थी उस जगह पर जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर दंगा भड़का था, जहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो हमने देखा हिंसा की। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम। 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच कर रहा है आयोग। इससे पहले भी टीम गई थी और अब एक बार फिर से टीम पहुंची है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। गवाहों का बयान दर्ज करेगी जांच टीम। एक एक बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि सच्चाई सामने आए और एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जाएगी। संभल में जांच आयोग की टीम पहुंच चुकी है जो कि 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करेगी। किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए हिंसा भड़काई गई, किस तरीके से माहौल को खराब किया गया, ये पूरा सच अब एक एक कर सामने आएगा, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम लगातार जांच पड़ताल को अंजाम दे रही है, अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। और अब आपको नक्सलियों से जुड़ी हुई 2 राज्यों की 2 जानकारी बताते हैं, जहां सबसे पहली जानकारी आपको झारखंड से बता देते हैं। चाईबासा में 2 नक्सलियों को जवानों के द्वारा मार गिराया गया है। इन नक्सलियों के बारे में बताया गया कि कई दिन से इनकी तलाश हो रही थी, कई मुकदमे भी इन पर दर्ज थे और अब ऐसे में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लाल आतंक को खत्म करने का जो प्रण सरकार ने लिया था उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़, मारे गए 2 मोस्ट वांटेड नक्सली, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर अब जमीन पर दिख रहा है। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। जी हां, जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि साल 2026 तक
देश से वाकई नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ताजा मामला झारखंड के चाईबासा से सामने आया, जहां पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली ढेर हो गए। इनमें से एक पुरुष और दूसरा महिला नक्सली है। मारा गया नक्सली विनय गंझू माओवादी जोनल कमेटी का सदस्य था, जबकि महिला नक्सली हेमंती मंझियाइन एरिया कमेटी की सदस्य थी। इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए नक्सलियों में विनय गंझू के ऊपर 15 लाख का इनाम था, तो वहीं कई थानों में दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इनके साथियों का भी खात्मा हो जाएगा। 2 हथियार रिकवर हुए, इंसास राइफल बरामद हुई है, प्लस बहुत बड़ी संख्या में और मटेरियल मिला है। वैसा मटेरियल मिला है जिससे कि इन सभी की पोल खुल चुकी है। सबके सारी डिटेल्स हमारे पास में इस एनकाउंटर से आ गई है, और इस डिटेल को आने के बाद मुझे लगता है कि अब बाकियों का सफाया भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार के सख्त रवैये के बाद माना जा रहा है कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। हाल के दिनों में हुए मुठभेड़ और नक्सलियों के खात्मे के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 2026 तक वाकई इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल भारत का विरोध करते करते खुद की सियासत को पूरी तरह से चौपट कर चुके जस्टिन ट्रूडो को अब कनाडा की सरकार की तरफ से ही एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है। दरअसल इसमें बताया गया है कि जिस तरीके के आरोप जस्टिन ट्रूडो भारत पर निज्जर को लेकर लगाते रहे, वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा थे। यानी अब कनाडा के अंदर ही आखिर जस्टिन ट्रूडो ने कैसे भारत पर निराधार आरोप लगाए थे, उसका खुलासा खुद कनाडा की रिपोर्ट्स कर रही है। जरा देखिए। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने वाले जस्टिन ट्रूडो के झूठ का गुब्बारा खुद उनके ही देश कनाडा में फट गया है। कनाडा सरकार के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के मामले में भारत के किसी भी तरह के कनेक्शन होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस केस में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि ट्रूडो इसी झूठ के सहारे दुनिया के सामने भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। मतलब कनाडा की सरकारी एजेंसियों ने ही ट्रूडो की पोल खोलकर